वंदे मातरम विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। विद्यार्थियों, अपन सारणी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो अपना चैप्टर नंबर 4 था, जो भी प्रेजेंट टाइम में सिलेबस था या अपने पेपर की मैं बात करूं तो उसमें 5 नंबर का जो वेटेज लगता था, उस चैप्टर की हम डिस्कस कर रहे थे। उस चैप्टर का बेसिक पूर्ण रूप से हम जान चुके हैं। कहने का तात्पर्य इस बेसिक में सॉरी इस चैप्टर में जितना बेसिक काम आना है वो पूर्ण रूप से हम जान चुके हैं। अब अपने केवल और केवल सवाल बचे हैं। सवाल की मैं बात करूं तो कुछ तो एग्जाम्पल बचे हैं, 4 के लगभग एग्जाम्पल बचे हैं, और फिर अपने विविध प्रश्नावली बाकी है। ये अपन ने डिस्कस कर लिया तो ये अपना चैप्टर पूर्ण रूप से खत्म होने वाला है। तो माने अपन को उदाहरण और विविध पढ़नी, उसके बाद में चार चौथा और तीसरा चैप्टर, 2 चैप्टर खत्म हो चुके हैं जो 10 नंबर का वेटेज रखते थे इस साल। 100% 10 नंबर तो रखेंगे ही रखेंगे, हो सकता है ज्यादा हो जाए, तो 10 नंबर तो अपने फाइनल ही है। इन 10 नंबर को तो मजबूत कर लो, ये गरीब विद्यार्थियों के लिए बहुत स्पेशल चैप्टर है। तो शानदार करने इन चैप्टरों को बहुत बढ़िया तरीके से मिलाना है, एक एक सवाल मिलाना है। अब मैंने एक एक सवाल करवा दिया, आप एक एक सवाल निकालो। कोई किताब नहीं आई मार्केट में, नहीं तो पुरानी किताब निकालो, उसमें से मैंने बता दिया कौन कौन से रिमूव हुए हैं, वरना एक क्लास बना देंगे जिसमें रिमूव बता देंगे कौन कौन से। आप वरना साइट से जाके बोर्ड की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें साफ साफ बता रखा है कि यहाँ से यहाँ तक पेज से ये डाउन डिलीट किया गया है, ये चैप्टर डिलीट किया गया है, या ये टॉपिक डिलीट किया गया है। पूर्ण रूप से जानकारी लिखिए, विद पेज नंबर लिखा गया, मान लो 18 नंबर पेज से 20 नंबर पेज तक डिलीट किया गया, वो पूरा लिखा हुआ है। बाकी तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कि आप क्लास ले रहे हो तो आपको पता ही है कौन कौन से डिलीट हुए, कौन कौन से करवा रहे हैं। जो चीजें करवा रहे हैं उनको मजबूत कर लो, ठीक है भाई। तो आज की कड़ी में अपन एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल 15 तक अपन डिस्कस कर चुके थे पुरानी क्लास में। आज अपन एग्जाम्पल 16 लेके आए हैं, जो अपने अभियुक्त सिद्धांत पर टिका हुआ है, जिसमें एक्स वाई या एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालनी है उन पर टिके हुए सवाल है। 16वां सवाल की बात करूं, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। समीकरण निकाय की बात करें तो एक्स वाई में समीकरण दे रखी है, एक्स वाई में समीकरण दे रखी है। इनको अपन को क्या करना है भाई, सोल्व करना है। ठीक है, सोल्व करना बिल्कुल आसान बात है। 2 बाई 2 सॉरी, यहाँ मैट्रिक्स कितने बाय कितने की बनेगी, अपने 2 बाई 2 की बनेगी। तो सिंपल सा काम है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को हल कीजिए। तो सबसे पहला काम तो मैं समीकरण लिख लेता हूँ। पैटर्न विशेष ध्यान रखना भाई इनका। 2x प्लस 5y आ रहा है तो आप साथ साथ करते जाओ, अगर मैं लिख रहा हूं तब तक आप कॉपी में समझा दोगे इसको। मेथड मत लिखो, परंतु मोटा मोटा लिखो, ऐसे ऐसे होने वाला सवाल पहुंचो, देखिए कहां तक पहुंच पाते हो। मैं तो धीरे धीरे बिल्कुल समझा समझा के करवा रहा हूं आपको, तब तक आप क्लास सामने चलने दो, आवाज कम कर दो, मिलाते दो, क्या दिक्कत आ रही है उसमें। और फिर देखो कि अपनी गलती कहां हुई है। ये बहुत ही शानदार तरीका है पढ़ने का। आप देखो मेरे पास में 2 समीकरण है, तो लाइन फिक्स होती है, दी गई दिए गए समीकरण निकाय को, दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, किस प्रकार से लिखा जा सकता है, देखो देखिए मैट्रिक्स बनेंगे अपने पास में, तो देखो x का गुणांक आएगा, फिर y का गुणांक आएगा, 2 5 आ गया, इधर 3 आएगा, 2 आएगा। अपन पढ़ चुके हैं पूरा चैप्टर, उसमें क्लियर हो चुका है। 2 5 3 2। अब आगे कौन आएगा मेरे पास में, x, और कौन बैठेगा y, और बराबर में कौन बैठने वाला है 1 और 7। सिंपल सी बात है। पहले 2 5 x x y के गुणांक, x y के गुणांक 2 5 2 5 3 2, या x y बैठता है, आगे कौन आएगा जिसको अपन भी मानते हैं, वहां पर ये अचर आता है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, माना। मानेंगे क्या भाई, इसको a, इसको कैपिटल x, और इसको क्या मानना है अपने को b। जहां जहां कैपिटल A बराबर क्या होगा मेरे पास में, 2 5 3 2 होगा। कैपिटल X बराबर क्या होने वाला है मेरे पास में, एक्स वाई होने वाला है। और जो कैपिटल B है उसकी जगह कौन बैठा हुआ है, 1 और 7। x बराबर b का रूप है, a की जगह ये मैट्रिक्स, x की जगह ये वाले मैट्रिक्स, और b की जगह ये वाले मैट्रिक्स। आगे बताओ देखिए क्या लिखते हैं अपन, आप एक फंडा चल रहा है अपना, आगे क्या लिखते हैं। चूंकि ax बराबर क्या आया है मेरे पास में b, आप पुरानी क्लास याद करो विद्यार्थियों। x बराबर क्या बनता है, यदि ax बराबर b है, यदि ax बराबर b है, तो अपन क्या करते हैं, दोनों पक्षों को a इनवर्स से गुणा करते हैं। इधर a इनवर्स से गुणा करेंगे, x बराबर a इनवर्स b होगा। ये मेरे पास में i बन गया, i को x से गुणा करो, x रहने वाला है, और बराबर में क्या आना है मेरे पास में, a इनवर्स क्या आना है b। तो x बराबर क्या होता है, a इनवर्स b होता है, ये विशेष ध्यान रखना। तो चाहूं तो मैं सीधा लिख सकता हूं, इसीलिए इसीलिए x बराबर क्या होगा मेरे पास में, a इनवर्स b, और इसको समीकरण नंबर क्या दे देता हूं मैं भाई, 1।
मेरे पास में समीकरण एक आ चुकी है। अब समीकरण एक का लास्ट में यूज होगा जिस दिन मैं क्या फाइंड आउट करने में कामयाब रहूंगा, ए इनवर्स कामयाब रह गया मैं इनवर्स निकालने में, तो सीधे सीधा फंडा होगा, ए इनवर्स की वैल्यू लिखने वाले हैं, उसके पड़ोस में बी को बिठाने वाले हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और जो मैट्रिक्स बनेगी ना उस दिन वो मैट्रिक्स 100% अपने 2/1 की बनेगी। तो इधर x कौन है, 2/1 का ही है, इधर मल्टीप्लाई करके देख लेना 2/1 का ही मैटर आने वाला है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, 2/1 का आएगा मैटर, जो भी आएगा 2/1 का आएगा, क्योंकि इस दो पंक्तियां ये क्या है, इस तरह है। अब अपने को चाहिए क्या भाई, ए इनवर्स चाहिए, तो क्या लिखूंगा, चूंकि मेरे पास में ए क्या है बताओ, मेरे पास में ए है भाई 2 5 3 2, मेरे पास में ए क्या है 2 5 और 3 2। अब ए इनवर्स निकालने के लिए वापस रिप्लेस सूत्र देखो, चूंकि ए इनवर्स बराबर होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, मतलब ए का एडजॉइंट निकालना है और ए की सारणी निकालना, इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है, तो लगे हाथ यहाँ पर सारणी को निकाल लेते हैं। इसीलिए सारणी ए बराबर, बोलो देखिए इधर भी सारणी का चिन्ह 2 5 3 2 सारणी लगा चुके हैं अपन। अब इसको सोल्व करना है 2/2 का, तो सिंपल सा तरीका है, क्या करने वाले हैं सोल्व करने के लिए, यहाँ लिख देता हूँ, इन दोनों को गुणा 2 दूनी 4, माइनस का 5 × 3 15 होता है भाई, 2 2 4 5 15। तो देखो देखिए सारणी ए की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस की 11 नहीं आ रही क्या भाई, और जो माइनस का 11 वो 0 के बराबर नहीं होता, और जो 0 के बराबर नहीं है तो मैं क्या बोलने वाला हूँ, अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, और अपने को ए इनवर्स ही लेना देना है, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। अब ए इनवर्स का अस्तित्व होगा तो वो आएगा क्या, वो ज्ञात कर लेते हैं। तो नाउ अब मेरे को क्या चाहिए भाई, ए इनवर्स के लिए मेरे को क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए, तो क्या लिखने वाला हूं, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बताना, एडजॉइंट ऑफ ए 2/2 का एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बिल्कुल आसान है, उसका कारण मैं बता देता हूं। ये मेरे पास में 2/2 की मैट्रिक्स बनी हुई है पूर्ण रूप से, 2/2 का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, 2/2 का एडजॉइंट निकालने के लिए मुख्य विकर्ण के अवयव चेंज करते हैं, मुख्य विकर्ण के क्या चेंज करते हैं, अवयव, और इन दोनों के अपन क्या चेंज करते हैं भाई, चिन्ह। तो शांति से देखो, देखिए मुख्य विकर्ण में अवयव कौन कौन है, मेरे पास में 2 2 है, तो मुख्य विकर्ण के अवयव चेंज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दो, ये वाला 2 मैंने यहाँ लिखा है, ये वाला 2 मैंने वहां लिखा, बिल्कुल समझना मैंने सेम नहीं लिखा है, ये वाले 2 को मैंने यहाँ बिठाया और इस वाले 2 को यहाँ बिठाया, ऐसा नहीं कि सर गलत कर रहे हैं ना, ये 2 गया थोड़ा सा मुड़ा हुआ वो मैंने मोड़ा है। अब इनके क्या करने मेरे को चिन्ह, माइनस का 5 और माइनस का क्या होने वाला है 3, 2 2 हो गया, -5 -3 हो गया, किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई। अब अपना काम ए इनवर्स निकालना, ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी के, चूंकि ए इनवर्स, क्योंकि ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए बटे में सारणी के होता है, ठीक है भाई। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आ चुकी है, सारणी ए की वैल्यू आ चुकी है, पुट करेंगे ए इनवर्स आएगा, ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू आएगी, यहां तक कॉपी करो, मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देता हूं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो भाई। फेयर कॉपी में ये सवाल क्या करो, वापस मैं बोल रहा हूं इन सवालों को आप फेयर कॉपी में ही किया करो, फेयर कॉपी में करने से ही आसान होंगे अपने सवाल, विशेष ध्यान रखना भाई इन चीजों की। स्क्रीनशॉट लो देखिए इसका आप, तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा साइन किया गया। अब देखो अपन थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देते इधर, चलो छोटा नहीं कर रहा हूं, थोड़ा मेरे को स्पेस मिल जाएगा, ठीक है अपना काम। ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटा साइन क्या चुका है, अब देखो देखिए, इसीलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान पता, सारणी ए की वैल्यू आई थी -11, तो 1/-11, यहाँ एडजॉइंट ऑफ है 2 2 -5 -3 आ चुका एडजॉइंट ऑफ है। अब -11 का भाग दे दो ना दो तो यहाँ तक रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप तो मेरे को बताओ समीकरण 1 से, अब सीधा आ जाओ कौन सी समीकरण में, समीकरण 1 से बराबर क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स बी लिखा हुआ है, तो कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स की ये रही मेरे पास में वैल्यू -1/11 और 2 -5 -3 2, और यहाँ पर बी कौन बैठा हुआ है अपने पास में, बी की वैल्यू ये रही अपने पास में 1 और 7, जो अचर होता है बराबर में जो लिखा जाता है वही होता है। और अगर ये बाई चांस इधर दे देना आपको तो हमेशा काम करना इसको उधर ही भेजना, ठीक है ना भाई। अब देखो देखो, तो इंप्लाइज दैट x बराबर क्या होने वाला है, -1/11 मेरे पास में, -1/11 ये आ गया मेरे पास में, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये मेरे पास में ये हो गया 2, ये मल्टीप्लाई करके 2 हो गया,
ये माइनस का कितना हो गया 7 5 35 हो गया, मल्टीप्लाई ये 2 ये 7 5 35, ये माइनस का 3 ये प्लस का 14 कहां तक लिए वापस देखो देखें, ये 2 हो गया ये 35 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया, ये प्लस का 14, 2 माइनस 35 माइनस का 3 और प्लस का 14, तो कैपिटल एक्स बराबर माइनस 1/11। सोल्व करें, 2 में से 35 गया तो कितना माइनस का 53 और माइनस 3 प्लस 14 11 बचना, सीधा सीधा 11 3 14 होता है। अब देखो 11 का भाग दो, अब ये जो कैपिटल एक्स है वो है कौन बताओ, देखिए एक्स वाई नहीं है, एक्स वाई है तो माइनस 11 का भाग दिया तो ये कितना हो गया 3 नहीं हो गया क्या, यार 33 और ये माइनस का 1 हो गया भाई, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस थोड़ा प्लस हो गया, तो आगे क्या लिखने वाला हूं, दो आव्यूह समान है, ये दोनों मैट्रिक्स है, दो आव्यूह समान हो तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, इसीलिए कैपिटल एक्स बराबर तो आएगा मेरे पास में कितना 3 और y बराबर आएगा मेरे पास में माइनस, स्मॉल एक्स बराबर 3 और y बराबर माइनस का 1 आ चुका है। क्या ये मान सही है गलत है, इनको कैसे डिसाइड करना है, इनको डिसाइड करने के लिए ये वाले मान कहां रखने अपने को, समीकरणों में रखने हैं। तो यहां देख लो, यहां मैं कर रहा हूं इनकी जांच, जांच आपको नहीं करनी, ये कॉपी का काम है। x की जगह 2 लिखा तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस 1 लिखा तो ये माइनस का 5 हो गया, 6 में से 5 गया 1 आ रहा है, उधर भी 1 है, कोई तकलीफ नहीं है। दूसरी समीकरण की बात करो, x की जगह 3 है, 3 3 की 9 हो चुका है, प्लस ये क्या है 2y, तो ये माइनस का 2 हो गया मेरे पास में और बराबर में 7 हो गया, 9 में से 2 गया 7 और बराबर में भी कितना है 7 है, मतलब ये उत्तर भी अपना क्या है भाई सही है, 9 माइनस का 2 7 होता है। तो अब इसको पूरे को आप कॉपी कर लो, ये उत्तर आई अपने पास में 3 और माइनस का 1, कॉपी करो देगा इसको। तो आसान सवाल था ना भाई, कोई ज्यादा तकलीफ वाला सवाल था नहीं अपना। आप चलते हैं हम आगे वाले उदाहरण की ओर ना, कौन सा उदाहरण था ये छोड़ो, अब 70वें उदाहरण की ओर। 17वां उदाहरण है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये मेन चीज ये ध्यान रखना भाई, आव्यूह विधि से हल कीजिए। अपन ऐसे नहीं कि यहां से किसी x का मान निकाला y z के पदों में, यहां रख दिया y z के पदों में, यहां y z के, ये समीकरण y z के पदों में बन गई तो सोल्व कर लिया, y z की वैल्यू आ गई, y z की यहां वैल्यू रख दी, x की वैल्यू आ गई, ऐसे नहीं करना। होशियार होते हैं बहुत सारे, ऐसे दिमाग लगा ले, परंतु आपको ध्यान रखना ऐसे नहीं करना। आपको किस प्रकार से सवाल को करना है, आव्यूह मेथड से सवाल को करना है, मैट्रिक्स मेथड से सवाल को करना है। और मैट्रिक्स मेथड क्या कहता है अपना, x बराबर b लिखना वाला है ना। तो सोल्व करें, तो पहले तो आप समीकरण लिखो तीनों जो दे रखी है, थोड़ा बड़ा जाएगा ये भाई सवाल, 3x और बड़ा जाए पर इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। 3z बराबर 8, जैसे अपन ने समीकरण क्या लिखी याद करो, a1x b1y प्लस c1z बराबर d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2, फिर a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3 लिखा था ना, इस प्रकार तो समीकरण बनी थी। तो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 x y z और बराबर में क्या था अपना d1 d2 d3 था। इसी प्रकार से तो था अपना सवाल, तो सिमिलरली वैसे ही अपन सवाल को बना देंगे, ध्यान रखना। तो दूसरी समीकरण क्या है मेरे पास में, क्रम ध्यान रखना, अगर नहीं है तो उसको क्रम में लिख लेना आप, 2x प्लस का y माइनस का z बराबर 1 और 4x माइनस का 3y प्लस का 2z बराबर में 4। एक चीज यहां पर नोट करने लायक ये है कि यहां तो सवाल सीधा सीधा है, हो सकता है बोर्ड में भी सीधा सीधा आ जाए, परंतु मेरा एक फंडा है, जब भी मैं टेस्ट लेता हूं तो क्या करते हैं, मारने के लिए आपको इनको क्या किया जाता है, ये वाले समीकरण तो मान लो, दूसरी वाले समीकरण में कुछ इस तरह लिखने वाला हूं, y प्लस 2x माइनस z बराबर है। अब किसका रिदम ऐसा बना रहता है, जब वो मैट्रिक्स बनाएंगे तो पहले वाले तो 3 माइनस 2 3 लिख देंगे, दूसरी वाले 1 2 माइनस 1 लिख देंगे, वही मामला खत्म है। अपने को क्या लिखना है, पहले x का गुणांक, फिर y का गुणांक, फिर z का गुणांक, फिर x y z सिमिलरली ऐसे ही चलना है, चाहे पहली समीकरण की बात, चाहे दूसरी समीकरण, चाहे तीसरी समीकरण, घबराना नहीं है वहां पर। तो ये क्रम इधर उधर हो या कोई मैटर है ही नहीं, मान लो एक गायब है ही नहीं, तो उसकी जगह जीरो लिखना है, ऐसे नहीं कि छोड़ दो वो खाली जगह, उसकी जगह क्या लिखना आपको, जीरो लिखना है ना। तो अब ये जो समीकरण निकाय हो दिए गए समीकरण निकाय को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है,
निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, किस प्रकार से लिखा जा सकता है? गौर, निम्न प्रकार से ना, क्या लिखूंगा? पहले मैट्रिक्स पढ़ेंगे। देखो पहली वाले लाइन में पहली वाले समीकरण के एक्स वाई जेड के गुणा, दूसरी वाली पंक्ति में दूसरी वाले समीकरण के एक्स वाई जेड की गुणा, तीसरी वाली पंक्ति में तीसरी वाले समीकरण के एक्स वाई जेड की गुणा। सिमिलरली चलना है। देखो क्या आएगा, 3 माइनस का 2, 3 आ जाएगा। इधर उधर लिखिए, पहले आपको देख लेना एक्स लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ। तो 2 आरबीसी इनको वैसे सवाल आते थे, ये एनसीईआरटी इसमें नहीं है, वापिस गौर करना। 3 माइनस 2 3 ठीक है, 2 1 माइनस 1 ठीक है, 4 माइनस 3 2 ठीक है। वहां से भी देख लो एक बार, गलत तो नहीं उतर गया अपन ने। 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। यहाँ पड़ोस में किस किस की जो वैल्यू चाहिए वो बैठेगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, और बराबर में अपना बैठना जो अचर है 8 1 4 बैठना। ठीक है भाई, तो ये तो बन चुका है। अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, माना ए ये हो गया एक्स और ये मेरे पास में क्या हो गया बी, और इसको समीकरण नहीं देनी, आगे अपने को एक लाइन लिखनी है। वो लाइन क्या है बोल करना, जैसे पुराने वाले सवाल को लिखी ना वैसी सेम लाइन लिखनी है। पुराने वाला सवाल लिख लो, पुराने वाला सवाल लिखा जा सकता है। ये क्या लिखा था, यहां तक जहां लिख लिया आपने, कभी जहां नहीं लिखा, कभी जहां नहीं लिखा आपने, तो पहले लिखो जहां। तो पैटर्न सेम ही रखना आप, जहां कैपिटल ए बराबर क्या है बताओगे, यहीं से उतर लेते हैं। 3 माइनस का 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2। ठीक है, कैपिटल एक्स बराबर क्या है मेरे पास में, एक्स वाई जेड, और मेरे पास में क्या आ गया बी बराबर ए एक्स, और बी बराबर क्या 8 1 4। ठीक है भाई, ए आ चुका है, एक्स आ चुका है, और अपने पास में क्या आ चुका है बी। चूंकि ए एक्स बराबर क्या है मेरे पास में बी है भाई, एक्स बराबर बी है। अब अपने को क्या करना है, इसीलिए यहां से ए इनवर्स क्या आना है, ए इनवर्स कहां निकालना है अपने को, एक्स की वैल्यू चाहिए। आपने देखा इधर वाले सवाल में अपने प्रूफ भी किया था, इसमें तो एक्स बराबर ए इनवर्स बी कैसा है तो वो प्रूफ किया था। तो इसमें क्या आना, इसीलिए एक्स बराबर ए इनवर्स बी, और किस प्रकार से आता है, दोनों पक्षों को किससे मल्टीप्लाई करने पर, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर। यहां तक तकलीफ नहीं है, इसको आप दे दो समीकरण 1। अब असली काम शुरू हुआ। अब असली काम क्या है, अब वैसे सवाल तो पूरा हो चुका है, अब सवाल में ए इनवर्स निकालना अपन सीख चुके हैं। पुराने वाले तरीके अपन ने ए इनवर्स निकाल सीखा। ए इनवर्स निकालेंगे, ए इनवर्स का सूत्र होगा एडजॉइंट ऑफ ए बटा सारणी के, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, सारणी के निकालेंगे, भाग देंगे, ए इनवर्स प्राप्त होगा। उसके बाद में अपने को भी पता है, ये रहा 8 1 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स बनेगी वो 3/1 की बनेगी। कंपैरिजन कर लेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू आने वाली है। कितना सिंपल सा सवाल है, तो सिंपल तो है परंतु जब करेंगे तब पता चलेगा। अब आ जाओ अपन को तो ए पर मतलब है, चूंकि अपना ए क्या है, मैट्रिक्स ए क्या है, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। अपना ए तो यही है ना भी, ए में कोई तकलीफ नहीं है। अब देखो यहां से ए मिल गया है, तो अब ए इनवर्स के लिए सबसे पहले सूत्र बताओ, ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बटे में सारणी क्या होती है, एडजॉइंट ऑफ ए सारणी है, सबसे पहले सारणी निकालो। क्या पता सारणी का मान 0 ही आ गया, तो सारणी का मान जिस दिन 0 आ चुका है अपने पास में, तो सीधी सी बात है बटा में 0 बैठेगा, अनंत आएगा। अब डिफेंड करेगा एडजॉइंट ऑफ ए बी पर, तो देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। अगर सारणी का मान 0 आ गया तो इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, पहली चीज तो ये है। अब देखो देखिए सारणी क्या है, इसलिए सारणी क्या है, इधर भी सारणी 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। ठीक है भाई, अब सोल्व करते हैं सारणी ए बराबर, सारणी के को जिस दिन सॉल्व करूंगा तो अपन प्रसार करते थे किसी के रेस्पेक्ट में, लिख दो एक बार r1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, r1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करेंगे तो देखो देखें, r1 के रेस्पेक्ट में प्रसार करूंगा तो सारणी तो ही ये मेरा 3 रहा ब्रैकेट। अब 3 को उठा रहे तो ये जाएगा, ये जाएगा, ये कितना होने वाला है मेरे पास में 2। विशेष ध्यान देना भैया, देखो r1 में पहला स्तंभ पहली पंक्ति जानी है, ये पहले की मैं बात करूं ये 2 हो गया, नेगेटिव का चिन्ह तो आता ही आता है ना बाद में, गुणा होगा -3 और -1 -3 और -1 प्लस का 3 होने वाला है, तो 2 माइनस क्या आने वाला है 3, ये आगे माइनस का आता है, माइनस से तो प्लस हो जाएगा ब्रैकेट, ये गायब होगा, ये गायब होगा, 2 दूनी 4 और प्लस का 4, ये 4 हो गया, ये प्लस का 4 हो गया, ये प्लस का 3 उतर लिया मैंने, तो ये जाएगा, ये जाएगा,
ये माइनस का तो देखो 2 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दिया 6, तो माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास में 4, माइनस 6 और माइनस का क्या हो चुका है 4, सीधा सीधा दिख रहा है माइनस 4, माइनस का 6 और माइनस का 4। तो उसमें अपने क्या था 2 प्लस माइनस का 3, 2 माइनस का 3, ये जाएगा तो 4 प्लस 4 हो गया, और ये गया तो माइनस का 6 माइनस का 6, क्योंकि यही मामला गड़बड़ हो गया तो फिर आंसर गलत आने वाला है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 1, तो ये माइनस का 3 बढ़ चुका है, ये 4 4 8 8 और 2 16 हो चुका है। उसके बाद में ये माइनस का 10 बन गया, माइनस का 10 इंटू 3 माइनस का कितना होता है 30 होता है। अब अगर मैं सारणी ए की मैं बात करूं, वैल्यू क्या आने वाली है सोचो, 16, ये माइनस का 3 और 30 कितना होता है माइनस का 33 होता है, वरना सीधा देखो 16 में से माइनस का 30 अगर मैं माइनस कर रहा हूं 16 में से तो माइनस का 14, माइनस का 3 माइनस का कितना होने वाला 17, व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, भाई 0 के बराबर नहीं है। अतः ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, इसका अस्तित्व होगा, ए इनवर्स का अस्तित्व होगा, वो आएगा क्या, वो आगे की बात है, पहले यहां तक कॉपी कर देंगे। अब इसको छोटा कर देंगे अपन, तो अपने को जगह मिल जाएगी ऊपर शिफ्ट करने के लिए इसको भाई, ठीक है ना, कॉपी कर लो। अब अपने को तो क्या ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स के लिए एडिशन निकालना है, एडिशन 3/3 का होता ही मुश्किल है, मुश्किल तो नहीं कह सकते, परंतु सोल्व करना पड़ेगा, हर अवयव का सेकंड निकालना पड़ेगा, उसको उसकी जगह लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, थोड़ा सा काम है ना। चलो भाई अब इसको मैं छोटा कर देता हूं, इधर वाला के लिए छोटा कर दूंगा। अब मेरे को लेना देना किससे है, एडजॉइंट से लेना देना, ठीक है, यस अब देखो, चूंकि एक बार मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं आपके सामने, ए बराबर मैट्रिक्स है मेरे पास, ए बराबर 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1, 2 1 माइनस 1 4 माइनस का 3 और 2, ये मेरे पास में मैट्रिक्स है 3 माइनस 2 3, 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 2। अब नाउ a11 से स्टार्ट करते हैं, a11 बराबर क्या होता है माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, सारणी पड़ेगी क्या क्या आएगा, ये जाएगा ये जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 3 और 2 होने वाला, ठीक है, सोल्व करें, यहाँ चिन्ह चेंज होगा, ये हो गया मेरे पास में 2, ये हो गया माइनस का 3, 2 माइनस 3 माइनस का 1 होता है, 2 माइनस 3 माइनस 1, सिंपल सी बात है। आगे आ जाओ, a12 पर आ जाओ, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति ये रहा दूसरा स्तंभ, 2 4 माइनस 1 2, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 2 4 माइनस 1 2, ठीक है, मैं सोल्व करते हैं इसको, तो ये हो गया 4 और ये प्लस का 4, 4 4 8 होता है, नेगेटिव चिन्ह आएगा ये इस वजह से, ठीक है। उसके बाद में a13 की बात कर लेते हैं अपन, 13 बराबर आएगा माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3 सारणी का, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 1 4 माइनस 3, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ 2 1 4 माइनस 3, क्या आने वाला है सॉल्यूशन, माइनस का 6 होने वाला है, माइनस का 6 माइनस का 4, आराम से देखो, देखिए ये तो हो गया माइनस का 6 और ये हो गया माइनस का 4, माइनस का 10 पड़ेगा, चेंज होगा नहीं, इस वजह से क्या ये सही है, क्या ये सही है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, इसको डिसाइड करने के लिए कि जिनके सेकंड आए हैं उन्हीं अवयवों से गुणा करो, गुणा करके जोड़ो, अगर सारणी का मान प्राप्त हुआ तो सही है, और दूसरा तरीका ये भी है, इनको किसी अन्य पंक्ति के अवयवों से गुणा करके जोड़ दो, सिमिलरली जो करस्पॉन्डिंग है उनसे गुणा करके जोड़ दो, अगर उनका योग 0 आता है तो भी सही है, तो अन्य से गुणा करके ट्राई करते हैं, ये दूसरी पंक्ति उठा लेते हैं, 2 को माइनस 1 से गुणा किया माइनस का 2, 1 को माइनस 8 से गुणा किया माइनस 8, ठीक है, माइनस 1 को माइनस 10 से गुणा किया प्लस का 10, देखो देखिए 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, माइनस 2 माइनस 8 10 0 बन रहा है। तीसरी से देख लो आप, ये रहा मेरे पास 1 को माइनस 4 को माइनस 1 से गुणा माइनस 4, माइनस 3 को माइनस 8 से गुणा प्लस का 24, और 2 को माइनस 10 से गुणा माइनस का 20, 20 4 24, ये रहा 24, उत्तर क्या आ रहा है 0, कहने का तात्पर्य उत्तर जो अपने पास आया है या सेकंड जो आए हैं वो बिल्कुल सही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। आगे पहली पंक्ति का मामला बैठा है, दूसरी पंक्ति में a21, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ माइनस का 2 3 माइनस 3 और 2, ठीक है, सोल्व करते हैं, ये रहा मेरे पास में माइनस का 4, देखो सीधा सीधा माइनस का 4 प्लस का 9, ठीक है, माइनस का 4 प्लस का 9 प्लस का 5 तो बच रहा है, परंतु इस वजह से क्या बनेगा वो माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे
टू टू, ए टू टू बराबर -1 की पावर 2 प्लस 2 सारणी का क्या आएगा देखो, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 4 3 2 3 4 3 सोल्व करें, 3 2 6 3 दूनी 6 और माइनस का 4 इंटू 3 12, माइनस का 6 बचेगा, चेंज होगा नहीं। चेंज क्यों नहीं होगा? क्योंकि अपने पास में घात सम है, ये हो गया अपने पास में 6 और माइनस का 12 तो माइनस का 6, आगे आ जाओ 2 3 पर, है ना, ये लिख लेते हैं 2 2 तक आ चुके हैं, 2 3 8 2 3 तो -1 की पावर 2 प्लस 3 सारणी, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 माइनस का 2 3 माइनस का 2 और 4 माइनस का 3 सोल्व कर लेते हैं, चिन्ह चेंज होगा, ध्यान रखना भी, माइनस का 9 प्लस का 8, माइनस का 9 प्लस का 8, -9 प्लस 8 -1, परंतु यहां से क्या बन जाएगा वो +1, सोल्व कर लेते हैं क्या सही है। अब तो इसको दूसरी पंक्ति से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 6 और ये माइनस का 1 हो चुका है, 16 और ये कितना हो चुका है 17, इनमें से गुणा करके देखें तो 5 और 20 माइनस का 20 और ये प्लस का 18 और ये हो गया मेरे पास में प्लस का 2, 18 तो 20 माइनस 20 क्या आ रहा है मेरे पास में 0 और 0 ही ठीक, क्योंकि अन्य किसी से गुणा करने पर क्या आता है उत्तर, तो 0 आता है, ठीक है। तीसरी पंक्ति की बारी है, A31, A31 क्या आने वाला है मेरे पास में, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 की पावर 3 प्लस 1 सारणी, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ गायब करो, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ जाएगा तो माइनस का 2 3 हो जाएगा और 1 -1 हो जाएगा, ठीक है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने का सीधा सीधा फंडा, -2 माइनस का 1 प्लस का 1 फिर 2 2 -3, 2 -3 क्या होता है अपने पास में लिखा तो सही है ना तुमने, पहला स्तंभ तीसरी पंक्ति माइनस का 2 3 1 -1, ये हो गया प्लस का 2 माइनस का 3, 2 -3 -1 बचेगा और यहां से भी क्या रहने वाला है, -1 ही रहने वाला है, ठीक है भाई। A32 की बात कर लेते हैं, -1 की पावर 3 प्लस 2 सारणी, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 3 2 3 2 3 माइनस, सिंप्लीफाई, माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 3 माइनस का 6 माइनस का 9 पर इस वजह से प्लस का 9, ठीक है। आगे A33 -1 की पावर 3 प्लस 3 और सारणी, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ गया तो 3 माइनस का 2 3 माइनस का 2 और 2 1, तो A33 बराबर क्या आना है, ये हो गया पॉजिटिव चिन्ह 3 और प्लस का 4, 3 और 4 कितना होता है मेरे पास में 7 से गलत देख लेते हैं, 4 से -1 को गुणा किया माइनस का 4 माइनस का 27 और प्लस का 14, ठीक है, ये हो गया प्लस का 10, 27 में से 10 -17 बचना, नहीं किसी से ट्राई कर लेते हैं, माइनस का 2 और प्लस का 9 और माइनस का 7, ठीक है, -7 -2 9 + 9 0 हो रहा है, मतलब उत्तर में तो कोई तकलीफ, सॉरी सेकंड में कोई तकलीफ नहीं, सेकंड सारे अपने सही आई है। अब इन सेकंड को कॉपी करो, ए इनवर्स के लिए एडजॉइंट चाहिए अपने को, कॉपी करो, देखिए सबसे पहले सेकंड का, ताकि आप कॉपी में लिखो रहेगी तो अपन वहीं से, मैं अन्य इसको छोटा करके लिखूंगा, वहां से तो मेरे को दिख जाएगा, आपको दिखना जरूरी है, तो आपकी कॉपी में पड़ा रहेगा ना तो आपको दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे भी कर लो आप, है ना, ठीक है भाई। नोट्स बनाओगे तो मुझे लग रहा है उससे बेटर कोई चीज नहीं होगी ना, चलो और छोटा करना पड़ेगा भैया, है ना, तो आपको नहीं दिख रहा होगा तो उसका कोई जुगाड़ भी नहीं है मेरे पास, आप देखो, देखिए अब मैं यहां पर लिख रहा हूं भाई, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर सब के सेकंड उनकी जगह फिर उसका क्या लेना अपने को ट्रांसपोज, तो देखो यहां से मैं वैल्यू लिख लूं, आपने देख लिया अपने माइनस का 1 है, -8 है, -10 है, फिर माइनस का 5 है, माइनस का 6 है, 1 है, -1 है, 9 है, 7 है, इसका लेना है मेरे को ट्रांसपोज, इसीलिए इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज को देखेंगे, माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 10, उसके बाद में माइनस का 5 माइनस का 6 1 और माइनस का 1 9 और क्या आएगा मेरे पास में 7, ये आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए।
जब इसका ट्रांसपोज ले लेता माइनस का 10 एक साथ, ठीक है। अब समीकरण 1 से चलिए अभी तक इनवर्स चाहिए अपने को, चूंकि ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बटे में सारणी क्या होती है, तो इसीलिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का मान ये, सारणिक ए का मान आया था माइनस का 17, वो आपने पहले लिख लिया हुआ, माइनस का 1 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 8 माइनस 6 9 माइनस 10 1 7। अब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहती है, कैपिटल एक्स बराबर क्या लिखना है अपने को, ए इनवर्स बी लिखना है। तो कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स का मान माइनस 1 बटा 17 माइनस का 1 माइनस का 5 माइनस का 1 माइनस का 8 माइनस का 6 9 माइनस 10 1 7 ए इनवर्स का मान, और बी का मान मैं वहां से लिख रहा हूं 8 1 4 8 1 4। अब करते हैं भाई इसको सोल्व, जगह और भी कम पड़ेगी, माइनस 1 बटा 17 तो है ही, सोल्व करो देखिए इसको। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बनना अपने को 3/1 का है, तीन पंक्तियां स्तंभ बनना है, तो देखो माइनस का 8 माइनस का 5 माइनस का 4, ठीक है। उसके बाद में 8 8 64 हो गया, माइनस का 6 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, प्लस का, उसके बाद में 10 8 80 हो गया, 80 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 7 चौक 28 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, नई कॉपी का तो इसके लिए सोल्व करो मोटा मोटा, मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करूंगा, छोटा तो नहीं कह सकते। ठीक है भाई, अब देखो देखा आगे, तो कैपिटल एक्स बराबर माइनस 1 बटा 17 है अपने पास में। अब देखो यहाँ से क्या क्या माइनस 8 माइनस का 5 माइनस 13 13 माइनस का 4 माइनस का 17 9 और 8 17 भी होता है, 64 और 6 70 तो हो गया सीधा सीधा, माइनस का 70 में से 30 घटाओ, 70 में 30 गया तो 40 40 में से और 6 घटा लो, कितना बचना 34, और वो भी किसका, माइनस का, और वैसे अंदाज नहीं लग रहा तो माइनस 6 प्लस का 36 तो कितना बचेगा, प्लस का 30 बच गया भाई सीधा सीधा। अब 30 घटा दो 64 में से तो कितना बचना है, माइनस का 34, माइनस 34। आगे आ जाओ, माइनस का 80 प्लस 1 प्लस 28 तो 28 से 29 हो रहा है, 29 में एक और जोड़ दो, एक घटा दो तो 30, तो 81 में से 30 घटाओ, 81 में से 30 घटाओ, या आप 80 में से 29 घटाओ, एक ही बात है, 81 में से 30 घटाऊंगा, 80 में से 30 घटाऊंगा अपना 50, और एक कितना होना है 51 माइनस का 51, ठीक है भाई। अब देखो देखिए x का भाग, तो x की जगह क्या लिखूंगा मैं, x y z, तो ये भाग लगेगा तो क्या होगा मेरे पास में 17 1 70 दूनी 34 37 51, तो आयु समान है, समान हो तो उनके संगत अवयव, तो आयु समान हो तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, अतः x बराबर 1 y बराबर 2 और z बराबर 3, x बराबर 1 y बराबर 2 z बराबर 3। उत्तर सही गलत चेक करने के लिए अपन इसको लाने वाले हैं इधर थोड़ी देर के लिए, अपने पास में जो समीकरण थी उनको लिया था मैं यहाँ पर, ये मेरे पास में 3 समीकरण थी। अब देखो देखिए x y z का मान रखते हैं यहाँ पर, हाँ x का मान कितना आया मेरे पास में 1 आया है, ठीक है, 1 रखूंगा तो 3, y का मान 2 आया तो 2 2 4 हो गया, z का मान 3 है तो 3 3 9 हो गया। अब देखो देखिए 9 और 3 कितना होता है 12, 12 में से 4 गया 8, करना है माइनस 1 प्लस का 9 8 बचा, दूसरी वाले समीकरण 2 हो जाएगा, प्लस का 2 है माइनस का 3 है, 2 2 4 माइनस 3 1 हो रहा है। तीसरी वाले समीकरण देख लो देखिए, 4 तो है ही मेरे पास में, माइनस का 6 हो गया, प्लस का 6 हो गया, 6 से कट गया, क्या रहा है 4 है। कहने का मतलब x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी आनी मेरे पास में 3। और ये हो चुका है अपना उदाहरण नंबर कौन सा भाई, 17 नंबर उदाहरण, कौन सा 17वां उदाहरण, ठीक है। तो इसी के साथ अपन 16वां और 17वां उदाहरण डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे की और 2 उदाहरण हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी किसी भी एक उदाहरण को उठाएंगे तो फिर उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, अगर फिजिक्स वगैरह की क्लास भी रिकॉर्ड होनी जरूरी है तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, फिर वो घास काटने का भी मतलब नहीं, तो बिल्कुल आराम से अपन 2 एग्जांपल और डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में इस चैप्टर के एग्जाम्पल अपने पूर्ण रूप से खत्म होने वाले हैं, एग्जाम्पल 18 और एग्जाम्पल 19। बहुत बहुत धन्यवाद।